राजा ताहिर 8वीं सदी में सिंध के महान शासक थे। जी हाँ, वही सिंध जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन कभी ये भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। इसी सिंध की वजह से भारत का नाम हिंद या हिंदुस्तान पड़ा। में सिंध का भारतीय संस्कृति से पुराना नाता रहा है। राजा ताहिर सिंध के राजा चच के सबसे छोटे बेटे और ब्राह्मण वंश के आखिरी शासक थे। राजा ताहिर ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान की खातिर अरब आक्रांताओं से दुश्मनी मोड़ ली और युद्ध भूमि में उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। राजा ताहिर ही थे जिन्होंने अपराजयी समझने वाली अरब की खलीफा सेना को 14 बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 15वें युद्ध में देवल बंदरगाह के सूबेदार ज्ञान बुद्ध की गद्दारी के चलते राजा ताहिर को 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। सूबेदार ज्ञान बुद्ध ने रात में विश्राम कर रहे सैनिकों के शिविरों में खलीफा की सेना को प्रवेश करा दिया, जिन्होंने युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सोए सैनिकों पर धावा बोल दिया और उनका नरसंहार शुरू कर दिया। इस विश्वासघात में राजकुमार जय शाह भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये खबर सिंध की राजधानी अलौर में बैठे राजा ताहिर को मिली और उन्होंने युद्ध भूमि के लिए कूच कर दिया। जयचंद और मीर जाफर जैसे विश्वासघातियों ने एक बार फिर मातृभूमि को कलंकित किया और पहले से बिछाए विस्फोटकों में आग लगा दी, जिससे घोड़े, हाथी और ऊंट बिदक कर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच दुश्मन सेना की ओर से चला एक तीर सीधे राजा ताहिर की आंखों में घुस गया और वह हाथी से गिर पड़े। युद्ध भूमि में जख्मी शेर की तरह गिरे राजा ताहिर पर अरबी सेना ने भेड़ियों की तरह हमला कर दिया। शेर की तरह लड़ते हुए राजा ताहिर वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का असर लेकिन सदियों बाद तक भारत पर पड़ा, हीरो बन गया। राजा ताहिर ने भारत को 14 बार अरबी लुटेरों से बचाया। उनका नाम तक वामपंथी इतिहासकारों ने किताबों से गायब कर दिया। बाबर, लोधी और औरंगजेब जैसे लुटेरों और हथियारों के नामों पर महलों और सड़कों के नाम रखने वाली भारत की सेक्युलर सरकारों ने एक गली तक का नाम राजा ताहिर के नाम पर नहीं रखा। अरब में जन्म और तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाने वाले मौलाना आजाद और सेक्युलरिज्म के चैंपियन नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति ऐसी बनाई गई कि अरबों से लोहा लेने वाले हमारे नायकों का नाम तक आज हमें याद नहीं, लेकिन जिन्होंने सदियों इस देश को लूटा और यहाँ नरसंहार किए, उन्हें किताबों में महान बताया जाता है। लेकिन सच को ज्यादा समय छिपाया नहीं जा सकता। इससे पाकिस्तान के जो लोग ये मानते हैं कि उनके पूर्वज अरबी नहीं भारतीय थे, वो सिंध प्रांत में राजा ताहिर को सरकारी तौर पर हीरो करार देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं भारत के लोग कांग्रेसी सरकारों के झूठे सेक्युलरिज्म को अब और सहने के मूड में नहीं है। इसलिए जब तक राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा लिखा है, तब तक सिंध हमारा है, और जब तक सिंध हमारा है, तब तक राजा ताहिर हमारे हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे।